हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जोशी। और अभी तो आपको कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल रही थी, अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलने लग जाए। मैं स्मॉल वैकेशन पे थी, अब वापस आ गए। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन दे रखा है 800 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, एक कक्षा के विद्यार्थियों में क्या बांटी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब क्या थी। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट, मतलब हमने छात्रों की संख्या निकाल ली तो उसे दुगनी करेंगे, वो चॉकलेट मिलेगी, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें 800 चॉकलेट, हमारा टोटल नंबर की ऑफ चॉकलेट कितनी है, टोटल चॉकलेट 800 है। 800 चॉकलेट को हमने क्या करना है, जो क्लास में बच्चे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्हें बांटना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलना है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को मान लेंगे, मानते हैं, माना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर है n। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या को हम n की जगह ABCD आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने n माना है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या होगी n। हमने क्या उसने क्या बोला, छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। छात्रों की संख्या कितनी हो गई, n। ठीक है, तो प्रत्येक को जो मतलब एवरी स्टूडेंट है उसको कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट मिली, कितनी चॉकलेट मिली, एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, जितनी संख्या है, मैंने बोला ना छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। छात्रों की संख्या, देखो छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी, छात्रों की संख्या हमारी n है, तो n की दुगनी कितना हुआ, n को 2 से मल्टीप्लाई करो, दुगना हो गया। n की दुगनी उनको प्राप्त हुई, टोटल कितनी प्राप्त हुई, यानी 2n। एक को 2n प्राप्त हुई और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, n। ठीक है, एक को सिर्फ 2n मिली है, हर एक को मान लो एक को 2n मिली तो 10 को कितनी हो गई, 20n हो गई। तो यहाँ हमारे 10 विद्यार्थी नहीं, हमारे विद्यार्थी यहाँ हैं n। तो हमने क्या करा, टोटल कितने हो गए 2n एक को मिली और n से मल्टीप्लाई करना, टोटल विद्यार्थी n है, तो टोटल कितनी हो थी हमारे पास 800 चॉकलेट थी। 800 चॉकलेट हमने 2n इंटू n में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर की वैल्यू 800। ठीक है, 2 तो सिंगल है और n डबल टाइम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर की वैल्यू 800। अब 2 से हम काट देंगे, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 400। और जबकि हमें पता है कि n किसका स्क्वायर होता है, 400 20 का स्क्वायर होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमारे क्लास में स्टूडेंट कितने थे, क्लास में छात्र कितने थे, 20। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, टोटल चॉकलेट जितनी थी उतने विद्यार्थी कितने, विद्यार्थियों की संख्या n मान ली और एक विद्यार्थी को 2n प्राप्त हुई थी, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मान लो हमने 1 से 50 तक संख्याएं लिखनी है टोटल, उसमें हमें कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने नंबर में टोटल यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे 20 लिखना है, ठीक है, 20 लिखने में हमें कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 0 चाहिए, यानी कि टोटल कितने अंक चाहिए हमें, 2 अंक चाहिए हमें 20 लिखने के लिए। ऐसी 1 से 50 तक हमने सारी संख्या लिखने में कितनी बार हम संख्याओं को, नंबरों का यूज़ करेंगे, ये निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो जैसे कि हमें पता है कि 1 से अगर हम 9 तक लिखेंगे, 1 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही बार एक संख्या यूज़ होती है, 1 2 3 4 करके सारी में कितने एक बार एक संख्या यूज़ करेंगे। तो एक बार हमने एक संख्या यूज़ करेंगे तो संख्या कितनी होगी, 9 अंक हमने रिक्वायर्ड है, हमें तो 9 अंक की ज़रूरत है हमें। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें एक ही डिजिट यूज़ करना पड़ेगा। हमने ये पहले का एग्जांपल था इसलिए हमने साइड में लिख दिया। तो एक एक नंबर है, तो हमने काउंट कर लिया कितने नंबर है, 9। तो 9 अंक हमें रिक्वायर्ड पड़े, क्योंकि 10 तो हमारा है नहीं, 10 तो 2 डिजिट में आ जाता है। तो 10 से लेकर 10 से हमारे 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 से लेकर हम 19 तक करेंगे, 20 तक करेंगे तो 11 नंबर हो जाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन आप थोड़ी भूल जाओगे, तो हम 10 से लेकर 19 तक करते हैं। इसमें भी कितने 10 नंबर होते हैं। देखो 10 में कितने हो गए, 2 अंक, देखो 1 और 0 2 नंबर की ज़रूरत पड़ी। 11 लिखने में कितने नंबर की, उसमें भी 2 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 से लेकर 19 तक हर कोई नंबर 2 अंकों वाला होगा। तो ऊपर 1 से 9 तक जबकि 1 अंक वाला था, तो हमने सब 9 तक गिने, 9 नंबर हुए, हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 9 ही अंक हुए। अब यहाँ जितने भी नंबर आ रहे हैं 2 नंबर वाले होंगे, 2 अंक चाहिए उसके लिए। तो हर 10 से लेकर 19 तक 2 अंकों वाली है। तो हमने क्या रखना है, 10 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20। तो यहाँ तक हमें 20 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी संख्याएँ 10 संख्याएँ, और 10 संख्याओं में हर किसी में 2 नंबर है, तो 20 अंक हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 अंक। तो ऐसे ही हम अब 19 हो गया, 20 से चलते हैं 29 तक। ठीक है, 29 तक भी 10 नंबर है। 30 से 39 तक, इसमें भी 10 नंबर है। 40 से 49 तक, ये भी 10 नंबर है। और हमने कहाँ तक जाना है 50 तक, 1 से 50 तक बोला है ना, और 50 तक हम 50 लिख लेते हैं, 50 तक। ठीक है, और 10 से 90 तक 20 अंक हुए थे। ऐसे ही 20 से 29 तक भी 20 अंक, हर किसी में 20 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा, 20 से 29 तक भी 20 अंक, क्योंकि हर किसी में 2 है, एक नंबर को बनाने के 2 अंकों की ज़रूरत चाहिए, तो 20 अंक यहाँ भी हो गए हमारे। तो 10 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 × यहाँ भी 10 नंबर है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 20 अंक। ठीक है, 40 से 49 तक भी 20 अंक चाहिए हमें। ठीक है, और 50 तो सिंगल नंबर है। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या, देखो 55 और 0 2 अंकों की ज़रूरत है। तो यहाँ कितने अंक चाहिए हमें, 2 अंक। इन सबको क्या कर देंगे अब ऐड। देखो सब में ऐड करो, पहले एक बड़ी कैलकुलेशन कर लो। 20 कितने बार है, 24 टाइम्स है, तो कितना हो गया 80 डायरेक्ट हो गया, और 89 टू 91। ठीक है, कितना हो जाएगा 91। तो हमें कितने अंकों की टोटल ज़रूरत पड़ेगी, 1 से 50 तक नंबर बनाने में 91 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 50 तक मान लो 2 डिजिट नंबर है सारे, तो 100 हो गए। ठीक है, 100 में से हम क्या कर लेंगे, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट है, 9 माइनस कर लेंगे। 100 - 9 कितना होगा 91। डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं आप, बट आप ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, एक एक करके कैलकुलेशन करके, आपको मिस्टेक भी नहीं लगेगी। ठीक है, हमने सबको ऐड करा, 91 हो गया, और तो हमारी टोटल कितने रिक्वायरमेंट है 90 अंक, और ये एक्स्ट्रा है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। ठीक है, योगफल मतलब यानी कि उनका सम कितना दे रखा है 100। 2 पॉजिटिव संख्या है, उनके वर्गों का योगफल 100 तथा वर्गों का अंतर कितना है 28। वर्गों में डिफरेंस कितना है 28 का, और संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमने। संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो हमने क्या करना है, पहले संख्याएं पता होनी चाहिए। संख्याएं पता करने के लिए हमने क्या, उसको कुछ मानना पड़ेगा। मानने के लिए क्या मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो लेट करेंगे, माना संख्याएं क्या है हमारी, ए और बी। ठीक है, ए तथा बी, आप उसको कुछ भी मान सकते हो, एल एम पी क्यू कुछ भी। ठीक है, हमने तो खाली एक वैल्यू रख के निकालना है कि नंबर है क्या। ठीक है, हमने संख्या मानना है कि ए और बी, और उनके वर्गों का योगफल। वर्ग कर लो दोनों का, ए का वर्ग कितना, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी का दोनों का वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। योगफल ऐड कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 100, क्योंकि योगफल बोला था। ठीक है, तथा वर्गों का अंतर, और वर्ग दोबारा वर्ग कर लो, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि अंतर दे रखा है, अंतर है तो माइनस आएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 28। हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड करो या माइनस करो, कुछ भी करके हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं ऐड, क्योंकि देखो एक प्लस दे रखा है एक माइनस दे रखा है बी स्क्वायर में, तो दोनों सेम है, तो हम इसको काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा आसानी से। तो हम इसको ऐड करेंगे तो वापस बी स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास ए स्क्वायर को दोनों को ऐड करा हमने, तो क्या आ गया 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए 100 + 28 कितना हो गया 128। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हुआ, ए 2 से डिवाइड कर दो 128 को, कितना हो गया 64। और हमें पता है ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, बी निकालने के लिए हम इन दोनों की इक्वेशन में से किसी में भी ए की वैल्यू रख दो, बी अपने आप निकल जाएगा। तो हम पहली वाली में रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा 100, और ए स्क्वायर भी हमें डायरेक्ट पता कितना है 64। ठीक है, क्योंकि 64 देखो निकल चुका है, ए स्क्वायर की जगह हमने 64 रखा, बी स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो 100 इसके इक्वल है। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 100 में से 64 माइनस करो, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और 36 का स्क्वायर होता है 6 का, बी कितना हो गया 6। ठीक है, तो हमें क्या बोला है
दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दोनों संख्या का योगफल मतलब उनका सम निकालना है। तो a प्लस बी निकालना हमने योगफल। तो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू है 6, दोनों को ऐड करा कितना आया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा इनमें से। हम हमने यहाँ लिख लिया अब। और 8 प्लस 8/15 है, 14/33 है, 7/13 है, 11/13। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे छोटा क्या देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर, यानी सबसे छोटा जिसका नीचे वाला हर होता है, ठीक है, उसको देखना पड़ता है। तो उससे हम कैलकुलेशन ईजी रहती है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, इन दो नंबर के लास्ट नीचे क्या है 13, तो दोनों का एलसीएम 13 सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट हमें नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ठीक है, और 13 को, इस वाले 13 को 11 से। तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, और 13 इंटू 11। ठीक है, 11 इंटू 13 को भी लिख लो। और नीचे दोनों का 13 सेम रहेगा। 13 7 से कितना होता है 91, और 11 13 जा 143। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट देखना है। तो बड़े को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो दोनों का नीचे बेस तो सेम है। ठीक है, ऊपर वाले बड़े को हमने हटा दिया, और 91 छोटा था तो हमने इसको ले लिया, ये इससे आया था, और मतलब फर्स्ट नंबर था 7/13, तो हमने छोटा वाला ले लिया 7/13, बड़े वाले को हटा दिया, 11/13 को क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास 3 नंबर रहे, 3 में से हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वाला देखेंगे। 7/13 है एक तो हमारे पास, और किसका वाला हर कम है 8/15 का। ठीक है, इनका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नंबर कम करते जाना है, जितने कम होते जाएंगे फिर लास्ट वाला जो सबसे छोटा होगा उसको रखेंगे, या डायरेक्ट डिवाइड करके भाग करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो 15 7 का कितना होता है 105, और 13 8 का 104। ठीक है, तो 104 हो गया, और काटोगे आप सब तो एक 105 को हटा दो, क्योंकि हमें छोटा लेना है, बड़ा तो लेना है नहीं। तो 104 आ गया, यानी कि 8/15 बचा यहाँ से हमारा, एक नंबर और कम हो गया 7/13। तो हमारे पास क्या है 14/33, और 8/15 दो ही रहे, क्योंकि 7/13 भी हमारा अब कट चुका है, वो भी हमारा बड़ा नंबर हो गया, उसको हटा दिया हमने। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। कितना हुआ 264, और 14 इंटू 15 हो गया 210। ठीक है, 210। तो छोटा कौन सा हुआ 210, तो बड़े को हमने हटा दिया, तो किससे आया था 14/33 से। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 14/33। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या सबसे छोटा भिन्न क्या आ गया 14/33। तो हम अपनी वीडियो करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।